आपको, ठीक है। तो अप्लाई कर लेंगे सब लोग, ठीक है। क्या क्या लेना है? तो कल कल जो सिस्टम में रखे हैं उसमें तो होगा ना। तो हम कल चेक करेंगे, वो कल कैसे दिखाएगा नहीं दिखाएगा वो आप जानिए, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। कल हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको लिखने का भी कहीं भी जरूरत था क्या? कुछ लिखना भी था इसमें? सब कुछ लिखा, पहले दिन लिखा दिया था सब कुछ। तो अब करना क्या है, अब क्या करना है, कॉपी बंद नहीं करना है असल में, तो अब लिखना है आपको, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग लिखते हैं, अपना बायोडाटा बनाना सीखते हैं। हमने कहा था ना कि शुरू शुरू में जितना आप हल्के में ले रहे हैं कि कुछ नहीं मिलता है, रोज आते हैं चले जाते हैं, रोज आते हैं चले जाते हैं। अब आपको पता चलेगा कि क्या क्या आते हैं, क्या क्या जाते हैं, ठीक है। आपको लिखना भी पड़ेगा, लैब में बनाना भी पड़ेगा, और यहाँ पे नहीं बनाएगा तो डांट भी सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। पनिशमेंट भी मिलेगा। ये भूल, ये जो है ना दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। जब तक आप सीख नहीं जाइएगा ना तब तक हम आपको जो है परेशान करते रहेंगे, पूरा पूरा परेशान करेंगे हम आपको, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग हेडिंग देंगे रिज्यूमे, ठीक है ना। रिज्यूमे बायोडाटा बनाना सीखेंगे हम लोग आज। एक आइडियल जो है वो बनाना सीखेंगे, आइडियल रिज्यूमे। तो कैसे बनाते हैं, चलिए देखिए। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप। इसको रिज्यूमे कहते हैं, इसी को बायोडाटा और इसी को सीवी भी कहते हैं, ठीक है ना। रिज्यूमे, बायोडाटा। बायोडाटा दो टाइप का होता है, एक होता है मैरिटल बायोडाटा, शादी से पहले मान लीजिए किसी महिला का, मतलब किसी गर्ल्स का या किसी बॉयज का रिलेशन, मतलब शादी के लिए आगे भेजना है तो उसका पूरा लिख करके बना करके भेजते हैं, उसको बोलते हैं मैरिटल बायोडाटा। वो भी हम बनाना सिखाएंगे, आपके फ्यूचर में आपको काम आएगा, ठीक है ना। और दूसरा है यहाँ पर सीवी, इसको कैरिकुलम विटा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों ही जो है ये प्रोफेशनल यूज में आता है। आप किसी कंपनी में जाते हैं ना तो वहां पर ये चीज आपसे मांगा जाता है। तो चलिए पहले फॉर्मेट आपको लिखवा दे ताकि आप उसे लिखने के बाद कम से कम एक आपको एक आइडिया मिल जाए बनाने का। क्या बना तो लेंगे, बहुत मोबाइल में आराम से बना लेंगे, लेकिन प्रोफेशनल नहीं होगा वो। हम एक ऐसा टॉपिक, आप एक ऐसा वेबसाइट आपको बता देंगे जिससे आप 2 मिनट के अंदर में बायोडाटा बना लीजिएगा, 2 मिनट के अंदर में। लेकिन वो रिजेक्ट, ज्यादातर कंपनियां क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देता है उसको। इसलिए हम वो नहीं बता रहे, थोड़ा मेहनत करना आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो क्या था, हम डायरेक्ट बता देते कि ये लो ऐसे कर लेना, हो जाएगा तुरंत, क्या जाएगा उससे। पहले ऐसे देखिए, लिखने से पहले समझिए। अरे ये हमारे पास पहले से बना हुआ था, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। हम बनाना सिखाएंगे, पहले आप समझिए, पहले आप समझ लीजिए। हम पूरा शुरू से बनाना सिखाएंगे कि स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां पे करना है इसको। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है रिज्यूमे, ठीक है ना। एक पेज को पहले जूम आउट कर देते, पहले समझ लीजिए। देखिए दिख रहा है, ये एक पेज पे बना हुआ है। अब जूम इन करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिज्यूमे। अब रिज्यूमे की जगह पे बायोडाटा भी हो सकता है, सीवी भी हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सर आप तो सीवी लिखवा, यहाँ पे रिज्यूमे लिखवा दिए थे और वहां पे कोई और व्यक्ति लेके गया था बायोडाटा, तो सर क्या हमारा उसका कुछ अलग था क्या? नहीं, सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिज्यूमे लिखा हुआ है, उसके बाद स्टार्ट यहाँ से करना है पर्सनल डिटेल्स से। यहाँ पे नेम, एड्रेस, जेंडर, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, जिनकी शादी हो गई है वो मैरिड देंगे, जिनका शादी नहीं हुआ है वो अनमैरिड देंगे। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, आपको अगर 10th पास कर गए हैं तो कब पास किए वो बताना है, किस बोर्ड से पास किए वो बताना है, परसेंटेज यहाँ पे बताना है, कितना परसेंट आया था। 12th आपने कर लिया तो 12th किस कब पास किया वो बताना है, किस बोर्ड से आपने पास किया वो बताना है, परसेंटेज आपको बताना है यहाँ पे कितना परसेंट आया था 12th में। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन अगर फाइनल हो गया तब भरना है। जैसे आप सभी लोग मुझे लगता है कि पार्ट 1 या पार्ट 2 में होंगे, तो पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 वाले नहीं भरेंगे जब तक कि आपका फाइनल नहीं होता है ग्रेजुएशन। आप लास्ट ईयर में रिजल्ट नहीं आया तो वही भरेंगे इसको, रिजल्ट आ गया तब भरिएगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने बीए किया है, बीएससी किया है या बीकॉम किया है तो उस तरीके से मेंशन करना है, कब पास किए वो बताना है, किस बोर्ड से पास किए वो बताना है, और यहाँ पे बताना होगा आपको परसेंटेज कितना आया था। उसके बाद नीचे आएंगे, नॉलेज स्किल पूछना होगा आपसे। नॉलेज स्किल में जो है आपके पास क्या क्या स्किल है,
मतलब कि अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, जैसे कंप्यूटर आप सीख रहे हैं यहाँ पर, तो कंप्यूटर में आप बेसिक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट वगैरह जानते हैं। अगर इसके अलावा और कुछ जानते हैं, मान लीजिए आप एडीसीए, डीसीए या टैली या कोई आईटीआई कोर्स कर चुके हैं एडिशनल, तो आपके पास वो स्किल हुआ, तो यहाँ पे स्किल मेंशन करेंगे। या अगर गर्ल्स लोग अगर अपना स्टिचिंग का कोई काम करते हैं, जैसे कि सिलने उलने का काम करते हैं, तो वो काम भी यहाँ पे मेंशन करते सकते हैं कि अगर आपको जो काम आता है, ठीक है ना। जैसे टीचिंग का एक्सपीरियंस होगा तो टीचिंग का एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे यहाँ पर, और सॉरी एक्सपीरियंस वाले में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्किल वाले में जो है यहाँ पर बताना होगा कि आपके पास क्या स्किल्ड है, ठीक है ना। उसके बाद एक्सपीरियंस में आइएगा, इसमें यहाँ पे बताना होगा आपको कि काम करने का एक्सपीरियंस है कि नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेशर, फ्रेशर का मतलब होता है कि आपको कोई काम नहीं आता है, मतलब अभी आप शुरुआत करने जा रहे हैं काम करने का, तो यहाँ पे फ्रेशर देंगे। अगर आपके पास कोई काम करने का होगा एक्सपीरियंस, जैसे आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होगा, आइए टीचिंग का एक्सपीरियंस होगा, मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस होगा, 2 साल 3 साल या 4 साल या 6 महीने का भी काम करने का एक्सपीरियंस होगा, तो जो एक्सपीरियंस आपको होगा यहाँ पर फ्रेशर की जगह पे आपको बताना है उस चीज को। उसके बाद स्ट्रेंथ में आएंगे, स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपके पास क्या चीज, मतलब कुछ पॉजिटिविटी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिविटी है आपके अंदर, उसके बाद कॉन्फिडेंटल रहते हैं हमेशा, उसके बाद टीम वर्क करना आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों करना अच्छा लगता है। तो ये कुछ आपको अपने बारे में बताना होता है। उसके बाद लैंग्वेज कितने तरह का आप जानते हैं वो बताना होता है कि आपको कितने तरह का लैंग्वेज आता है। जैसे मान लीजिए हिंदी तो सबको आता है, आप सबको, तो हिंदी मेंशन करेंगे। इंग्लिश आता है तो इंग्लिश मेंशन करेंगे, मराठी आता है तो मराठी मेंशन करेंगे, उर्दू आता है तो उर्दू मेंशन करेंगे। जितना लैंग्वेज आपको आता है उतना मेंशन करेंगे। इससे प्रॉफिट ये होगा कि काम की जगह पे आपको उसका फायदा मिलेगा, ठीक है ना। अगर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी आता है तो हिंदी रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में यहाँ पे दे दिए हैं कि मतलब जो भी लिखा हुआ है डिटेल्स यहाँ से यहाँ तक जो भी चीज भरा हुआ है वो बिल्कुल सही भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है। और जब आप जमा कीजिएगा तो यहाँ पे सिग्नेचर करके और जमा कर दीजिएगा ऑफिस में, ठीक है। तो फॉर्मेट को फटाफट नोट करेंगे आप सभी लोग, फिर हम बनाना सिखाएंगे। अभी तो हम बताए हैं इसको कैसे ऐसे करना है, जहां पे जो चीज दिख रहा है आप वैसे ही नोट कर लीजिए। देखिए इसे बनाना कहां से पहले उसे समझिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, एमएस वर्ड को ओपन करना है, ठीक है। तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हम यहाँ पर जो है, मेरा पहले से ओपन है तो हम नया पेज यहाँ से नया जो है डॉक्यूमेंट न्यू पे क्लिक करके और नया डॉक्यूमेंट यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है ना। जब नया नया ओपन कर लीजिएगा आप, तो उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले पेज सेटअप करना है। जाना है आपको लेआउट टैब में, लेआउट टैब में जाने के बाद जाना है मार्जिन्स में, और उसके बाद यहाँ पे लेना है आपको नैरो मार्जिन, ठीक है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाइएगा तो नैरो मार्जिन या फिर नॉर्मल लीजिएगा, इससे ठीक रहेगा। तो नैरो मार्जिन यहाँ पे दिख रहा है, इस पर सिलेक्ट करेंगे। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम यहाँ पे चेक करना है आपको, ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपका पोर्ट्रेट ही रहना चाहिए। उसके बाद साइज में जाना है और साइज A4 सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जाना है आपको डिजाइन टैब में, और उसके बाद पेज बॉर्डर अप्लाई करेंगे। पहले पेज बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, तो पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, बॉक्स बॉर्डर पे जाएंगे और यहां से बॉर्डर अप्लाई करेंगे, ठीक है। बॉर्डर अप्लाई हो गया हमारा, यहां पर देख रहे हैं आप। अब यहां पर जो है इस रिज्यूमे फॉर्मेट को बनाने के लिए जितना ऑप्शन हमने शुरू से लेकर के अब तक बताया है, उन सारे ऑप्शन का यूज अब धीरे धीरे होना स्टार्ट होगा। पहले जो हम बता रहे थे ऑप्शन, वो तो आपको समझने के लिए बता रहे थे, लेकिन अब जो हम बता रहे हैं एक्चुअल यूज आपको समझ में आएगा कि वाकई में बोल्ड का यूज कैसे होता है, आइटैलिक का यूज कैसे होता है, फॉन्ट स्टाइल का यूज कैसे होता है। ये सारी चीजों का यूज अब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये काम कर लिया ना, डिजाइन टैब में जाकर के हमने फॉन्ट का मतलब बॉर्डर अप्लाई कर दिया। उसके बाद अब आपका जो फॉर्मेट है उसको रखना है सामने, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम रखते हैं, हमारे पास जो है ना
हम तो स्किप करके इधर से उधर जाके देख सकते हैं। जब से लिखा हुआ है यहाँ पे रिज्यूमे, ठीक है ना, तो रिज्यूमे जो लिखा हुआ है हम यहाँ पे टाइप करेंगे RESUME, रिज्यूमे टाइप करेंगे और रिज्यूमे को करेंगे सेलेक्ट। उसके बाद जाएंगे होम टैब में, जाएंगे यहाँ पे सेंटर में, सेंटर किया, पैराग्राफ में जाकर सेंटर किया और फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना, 20-24 से ज्यादा नहीं रखिएगा इसका। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे फॉन्ट स्टाइल में और फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर देंगे और इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर देंगे, हो गया। अब उसके बाद नीचे आना चाहिए, नीचे लाइन, तो एंटर बटन दबाइए और एक बार बैक स्पेस दबा दीजिए, वहां चला गया। अब देखिए क्या करना है उसमें, मतलब कॉपी को सामने रख करके बनाना है, इसलिए कॉपी को फॉर्मेट नोट करवाए हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स, तो चलिए पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे हम टाइप करते हैं। आपको टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं है, आपको टाइप तो करना है। उसके बाद इसको करेंगे सेलेक्ट, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करेंगे, यहाँ से ज्यादा भी नहीं रखना है, कम भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है, ठीक है ना। एंटर बटन को दबाएंगे, बैक आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे बना हुआ है बॉक्स, बॉक्स समझिए कैसे बनेगा। यहाँ पे रो और कॉलम को काउंट करना है, तो 1 और 2 यहाँ पर दिया हुआ है, कॉलम की संख्या दिया हुआ है 2 और रो जो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए आ जाइए, इंसर्ट टैब में गए, टेबल वाले ऑप्शन में गए, इंसर्ट टेबल पे गए, नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रो 7 और उसके बाद ओके, हो गया। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे तो पिक्चर देने के लिए दिया हुआ है, जगह कहाँ से बच रहा है, तो इस कॉर्नर पे माउस लेकर के आइए, लेफ्ट दबाइए और नीचे की तरफ हल्का सा पकड़ के रखिए और नीचे की तरफ ड्रॉ कर दीजिए, इससे जगह भी छूट जाएगा और ये सेल बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो चीज इसमें लिखा हुआ है सब चीजें लिखना पड़ेगा, तो हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, आप लिखिएगा, हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए हम कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे बताते हैं आपको। यहाँ तक कि टेक्स्ट, ये जो बॉक्स था ना ये भी आ गया, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको हम इंसर्ट करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ तक हमने सब कुछ टाइप कर दिया। एड्रेस का बड़ा करना होगा तो एड्रेस बड़ा करने के लिए यहाँ से जो है ऐसे कर सकते हैं बड़ा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या था, नीचे में था मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस में यहाँ पर जो है आप सभी लोग अनमैरिड है तो यहाँ पे अनमैरिड देंगे, जो मैरिड होंगे वो यहाँ पे मैरिड क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये कर लिए, ये अपना भर लीजिएगा, हम भरे नहीं है इसको, ठीक है ना, इसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो बॉक्स है ना आपका पिक्चर वाला, इसको लास्ट में करेंगे। अब आते हैं एजुकेशन डिटेल्स के ऊपर में, एजुकेशन यहाँ पे डालेंगे तो माउस का क्लिक यहाँ पे कर दीजिएगा, एक बार एंटर बटन दबा दीजिएगा और यहाँ पर एजुकेशन, या तो आप एजुकेशन डिटेल्स लिख दीजिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दीजिए और हालांकि स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं आप सेलेक्ट करके, और यहाँ से स्टाइल वगैरह भी आप चेंज कर पाएंगे, वैसे नॉर्मल रखिएगा वो ठीक रहेगा। बैक करके इसको ऊपर भेज देते हैं, चलिए ऊपर गया, अब ठीक है, फिर से एंटर बटन दबाएंगे, पैराग्राफ चेंज करेगा। अब नीचे में फिर से यहाँ पे कह रहा है क्या बनाने के लिए, फिर से बॉक्स बनाने के लिए, तो बॉक्स कितना बनेगा, कैसे बनेगा ये, इसमें कितना रो कितना कॉलम है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 जो है कॉलम है, रो कितना है 1 2 3 4। चलिए इंसर्ट में गए, टेबल में गए, इंसर्ट टेबल में गए, नंबर ऑफ कॉलम्स 5, ठीक है, नंबर ऑफ रो 4 और उसके बाद ओके। अब ये तो बहुत छोटा छोटा लग रहा है ना, इस कॉर्नर को पकड़ के और नीचे की तरफ लेफ्ट दबा करके नीचे की तरफ कर दीजिए, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो लिखना है उसमें लिखते रहिए आप, हम टाइप नहीं करेंगे, हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। आप टाइप कर लीजिएगा क्योंकि आपका समय मैनेज करना है। हमने इतना तक कर दिया है। आप लोग अगर ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो इस वाले कॉलम को यानी इस वाले रो को नहीं दीजिएगा, हटा ही दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है आपको नॉलेज स्किल, तो चलिए यहाँ पे नॉलेज स्किल को हम कॉपी कर लेते हैं और वहां ले जाकर पेस्ट कर देते हैं नीचे में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम टाइप नहीं किए, पेस्ट कर दिए हैं, अब टाइप कीजिएगा, फिर से एंटर दबाइएगा। अब क्या यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, नॉलेज स्किल में पूछ रहा है कि आप जो है क्या क्या जानते हैं, तो यहाँ पर हम बता देंगे। अभी आप बेसिक कंप्यूटर जानते हैं तो यहाँ पे टाइप करेंगे बेसिक,
बेसिक कंप्यूटर और ब्रैकेट ऑन करके यहाँ पे लिख सकते हैं आप MS वर्ड, कॉमा दे करके लिखिएगा MS एक्सेल। अभी आप सीख रहे हैं लेकिन फिर भी आप दे दीजिएगा MS पावर पॉइंट और ब्रैकेट ब्लास्ट में बंद कर दीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ आता होगा अगर आपको तो मेंशन करेंगे, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और ये होना चाहिए बुलेट के थ्रू। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद पहले तो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे और यहां से बुलेट अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसमें से जो बुलेट अप्लाई करना है अप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको इसमें ADCA मेंशन करना है तो एंटर बटन दबाइएगा ना तो नीचे आ जाएगा वहां पर आपका, और यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा ADCA। इसके अलावा और कुछ होता होगा तो एंटर बटन दबा करके नीचे उसका और डिटेल्स टाइप करेंगे। और अगर नहीं है तो अगर मान लीजिए इसके बाद आपका नहीं है, मतलब बेसिक कंप्यूटर के बाद आपके पास डिग्री नहीं है, स्किल नहीं है, इतना ही तक है, तो फिर भी लेकिन ये आ रहा था तो ये नहीं आना चाहिए, ये यहां से स्टार्ट हो तो बैक स्पेस दबा दीजिएगा और 2-3 बार बैक स्पेस दबा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है वर्क एक्सपीरियंस। अगर किसी कंपनी में काम कर चुके हैं तो वर्क एक्सपीरियंस देंगे और नहीं करते हैं, नहीं किए हैं तो उसको छोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको पहले कॉपी करके डाल देते हैं क्योंकि ये हेडिंग है और हेडिंग हमेशा जो है बड़ा होना चाहिए। नीचे आइएगा, यहाँ पे जो है फ्रेशर है, फ्रेशर टाइप कर देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये ऐसा दिखना चाहिए नॉर्मल। उसको सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके या फिर आप कंट्रोल Z करेंगे ना तो इसको कॉपी के सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके और इस पे पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा। इसका 3-4 बार ट्राई कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। हो गया यहाँ पर, फिर से एंटर दबाएंगे, बैक स्पेस दबाइएगा, वो हट जाएगा यहाँ पर। उसके बाद स्ट्रेंथ वगैरह में है जैसा है वैसा आप टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप कर सकते हैं। तो हम तो यहाँ पे टाइप कर नहीं रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आपको तो वहां पे टाइप करना पड़ेगा सब कुछ। उसके बाद स्ट्रेंथ में जो चीजें हैं उसको वैसे ही टाइप कर देते हैं। चलिए हम कॉपी करके डाल देते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर से यहाँ पे माउस ला करके एंटर दबाइएगा, वो बुलेट आ जाएगा। बैक करने के लिए बैक स्पेस दबा देंगे। उसके बाद क्या है जी, लैंग्वेज। कुछ समय रुक जाइए, ठीक है ना। लैंग्वेज में भी वही हम करते हैं, सबको कॉपी करके एक बार में डाल देते हैं। हम ये मान के चलते हैं हिंदी इंग्लिश आप लोगों को आता है, ठीक है ना। कौन सा बैक करके, हम अल्ट के साथ में टैब बटन दबाते हैं तो स्विच कर देते हैं, स्विच एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करते हैं। मतलब एक बार अल्ट बटन, अल्ट के साथ टैब दबाए इधर से उधर कर रहे हैं हम, ठीक है ना। सेलेक्ट और जैसा बुलेट था वैसा ही सेम बुलेट अप्लाई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि किसी और में कुछ और कुछ और में कुछ और डाल दीजिएगा। अब यहाँ से पेज तो छोटा पड़ गया ना, क्योंकि अब टाइप करेंगे तो दूसरे पेज में चला जाएगा, उसका भी हम आपको प्रोसेस बताते हैं। तो इसको हम यहाँ से लास्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करके और वहां जाकर के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जब क्लियर नहीं आना चाहिए था इसमें बुलेट के साथ, तो ये बुलेट के साथ दिखा रहा है। अब तो चला गया दूसरे पेज में ना, तो दूसरे पेज में नहीं जाना चाहिए। क्या करना है आपको, सबको करना है यहां से लेकर के यहां तक सबको करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट काम आपको ये करना है कि पैराग्राफ में जाकर के लाइन स्पेस में जाना है और यहाँ पे 1.0 करना है पहले। उसके बाद फिर से क्लिक करना है उसी पर और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर 2 पेज में होगा, थोड़ा सा पार्ट अगर दूसरे पेज में चला गया होगा तो वो अरेंज होकर के फर्स्ट पेज में आ जाएगा। रिज्यूमे आपको एक पेज में ही बना करके भेजना है, ठीक है ना। अब देखिए बन गया। अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर क्या करना है, आपके जो फॉन्ट का साइज है, जो टेक्स्ट का साइज है, सबको सेलेक्ट करके और थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेना है, इससे अरेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम नहीं करेंगे इसको, जितना है उतना रहने दीजिए क्योंकि परफेक्ट है। अब ठीक है, बना आपके सामने बना है ना। चलिए पिक्चर का भी यहाँ पे दे देते हैं। इंसर्ट में जाकर शेप में गए और यहाँ से शेप वाले ऑप्शन पे इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे।
तो इस तरह से क्लिक करेंगे ना तो सेव फॉर्मेट आ जाएगा। सेव फिल में जाइएगा, नो फिल पे क्लिक कीजिएगा, सेव आउटलाइन में जाइएगा, पहले वेट यहाँ से बढ़ा लीजिएगा इसका, अगर बढ़ाना होगा तो, नहीं बढ़ाना होगा तो फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसका ब्लैक। इसके अंदर पिक्चर लगाना होगा अगर तो इसके पहले सेव को सिलेक्ट कीजिएगा, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, और नहीं तो क्या करना है एक और काम, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा सेव फॉर्मेट आएगा, सेव फिल में जाइएगा और यहाँ पे पिक्चर वाला ऑप्शन दिखेगा, पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करने के बाद आपका दिस पीसी ओपन करके देगा आपको। यहाँ से देखिए इनका पिक्चर लगाना है, सिलेक्ट करेंगे और ठीक है, समझ में आया? कर लेंगे सब लोग। इतना करने के बाद जब बन जाएगा तो फाइनल करना है हमको सबमिट, हमको भेजना है। तो इसको पहले तो पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? वाटरमार्क नहीं लगाइएगा इसमें, ठीक रहेगा, ठीक है ना। रिज्यूम बना रहे हैं तो वाटरमार्क नहीं लगाइए, ठीक रहेगा। इसके बाद ये सारा कुछ बन जाएगा, इसका पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर फाइल में जाइएगा, यहाँ पर जाइएगा एक्सपोर्ट में और क्रिएट पीडीएफ एक्सेस पे क्लिक कीजिएगा। यहां से अगर पीडीएफ नहीं सिलेक्ट रहेगा तो पहले पीडीएफ सिलेक्ट कीजिएगा और ये लोकेशन आप सिलेक्ट कीजिएगा जिस लोकेशन पर आप इस पीडीएफ को सेव करना है। तो पहले हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर। यहाँ पर नाम दे देंगे, आप अपना नाम दे दीजिएगा जो भी आप नाम से बनाए, जैसे हमें दे देते हैं ठीक है, हमने ये दे दिया है, आप अपना दे दीजिएगा जो भी होगा और उसके बाद इसे कर देंगे पब्लिश। हालांकि यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम आपको समझा रहे थे इसीलिए वहां पे फोटो कोई नहीं मिला तो वही फोटो हम लगा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पीडीएफ है ये हो गया कन्वर्ट, वर्ड जो था वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। अब देखेगा थोड़ा सा ये बाहर चला गया, देख रहे हैं ना। इसको अरेंज करने का काम आपका है, वो अरेंज आप कीजिएगा इसको। और ये बना लेने के बाद हमारे पास भेजना है पीडीएफ। ये पीडीएफ हमारे पास आप भेज दीजिएगा, ठीक है ना, भेज दीजिएगा सब लोग। लेकिन जितना आसान आपको दिखने में लगा है ना, एक दिन में नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि आपको सेशन भी करना है, सेशन भी करना है और इसको भी बनाना है और अपना जाति आवास भी बनाना है, आपको बनाना है ना। तो जितना बनेगा इसको बना करके सेव कर देना है। इसका लास्ट डेट, हर चीज का एक्सपायरी डेट होता है। तो आज जो प्रोजेक्ट आपको मिला है बायोडाटा, इसका एक्सपायरी डेट कितना दिन का दे दे? मंडे। 2 दिन नहीं बन पाएगा 2 दिन में, मुझे पता है लोगों से। 2 दिन नहीं, यानी कि कल सैटरडे हो जाएगा, फिर मंडे हो जाएगा, सैटरडे के बाद संडे हो जाएगा, 2 दिन और फिर मंडे। चलिए 2 दिन कह रहे थे, 2 दिन दे देते हैं। क्या हुआ? संडे को तो खुला ही रहेगा, आप लोगों को तो आना ही पड़ेगा संडे को, ठीक है। संडे को जब आइएगा ना तो बना लीजिएगा। चलिए तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।